अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हसन की मंगनी है और हसन आया था हमें लेने के लिए। एक दिन पहले ही हम लोग बाजी की तरफ चले गए थे क्योंकि हमें ढोलक भी बजानी थी और मंगनी की बहुत सारी तैयारियां भी करनी थी। और हसन भी काफ़ी खुश था, इसलिए वो भागा भाग आया हमें लेने। रास्ते में हम रुके थे, थोड़ी सी हमें चॉकलेट्स लेनी थी और रुतब को भी कुछ चीज़ें लेनी थी। चॉकलेट्स ली हमने काफ़ी सारी मुख्तलिफ़ किस्म की ली थी। तो हसन ने अपनी 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 चॉइस की सारी चॉकलेट्स जो है ना वो इकट्ठी की थी क्योंकि ये बहुत स्पेशल थी और ये देनी थी। रुतब ने भी एक लिया था, एग लिया था, पता नहीं अब इसमें से क्या निकलेगा, और ये वो एक एग लेके बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हम पहुंच गए थे बाजी की सोसाइटी में और काफ़ी टाइम लग गया हमें आते आते। रास्ते में से चीज़ें भी ली थी दो चार हमने। तो बहुत इंजॉय भी करते आए हम लोग। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, समझ ही नहीं आ रही थी कि शाम तक क्या होगा, कपड़े कैसे नए वाले पहनेंगे हम लोग गर्मी में। तो बस अल्लाह का नाम लिया और तैयारियां हमने शुरू कर दी। तो पहुंच गए थे बाजी के घर के बिल्कुल करीब करीब हम लोग। काफ़ी गेट से अंदर आके बाजी का घर आता है। जब हम लोग घर पहुंचे हैं तो बाजी के घर में खाना तैयार हो रहा था। यहाँ पे बन रहा है, मटन बनाया था बाजी ने, आलू गोश्त बनाया था और साथ में पुलाव की तैयारी हो रही थी। तो काफ़ी सारे मेहमान थे जो आ चुके हुए थे, कुछ आ रहे थे और फिर एकदम से अल्लाह ताला ने अपना इतना करम किया। और बारिश तो अभी नहीं हुई थी लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। हमें लग रहा था इंशाल्लाह ताला बारिश भी हो जाएगी। एकदम से ही बादल आए और देखते ही देखते सारे जो है ना वो छा गए और काले स्याह बादल थे, ठंडी हवा थी और रुतब इतना इंजॉय कर रही थी ना साथ। आपको मज़ा आ रहा है? आपको मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। खाना रेडी हो चुका हुआ था और हमने रख दिया था टेबल पे और सब ने हमने खाना खाया। पुलाव बाजी ने बहुत ज़्यादा मज़े का बनाया था, आलू गोश्त भी मज़े का था। खाना खा के फिर हमारी हो गई थी तैयारी स्टार्ट। इतनी सारी माशाल्लाह से चीज़ें थी और बहुत ही अच्छी चीज़ें थी जो कि मैंने सारी बास्केट में सेट करनी थी, इनको डेकोरेट करना था। कपड़े थे जो कि समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे सेट करूं, 2-3 दफ़ा मैंने ट्राई किया। तो फिर हमने जो है ना वो इनको बस सेट कर ही लिया। बास्केट थोड़ी छोटी थी, इससे बड़े साइज़ की हमें मिली नहीं, तो इसलिए हमने इसी में ही एडजस्ट करना था। तैयारी सारी पहले हमने ले ली थी चीज़ें, डेकोरेशन की भी सारी चीज़ें मैं ले चुकी थी पहले से ही। नेट भी और फ्लावर्स भी और रिबन भी हम लेके गए थे साथ। तो ये बस पैकिंग में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया था। ऊपर एक फ्लावर लगाया था, साथ में फिर ये रिबन लेके इसकी बो बनाई। कोशिश की थी अपनी तरफ से कि अच्छी डेकोरेट हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह सबने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी सारी जो हैं डेकोरेट हुई हैं। क्योंकि ये बहुत स्पेशल चीज़ें होती हैं, जब वो मतलब किसी को दें तो देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है कि पैकिंग ही इतनी अच्छी हुई हुई है। और इसी से जो है ना बंदे के प्यार का भी पता चलता है कि कितने प्यार से जो है वो चीज़ें लेके आएंगी। आगे कॉस्मेटिक्स था, इसके लिए मीडियम साइज़ की थी बास्केट। तो इसमें भी सारी चीज़ें एडजस्ट हो ही गई थी, अच्छी हो गई थी सारी एडजस्ट चीज़ें। कोई वो नहीं था कि कोई चीज़ रह गई हो, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हमने रख ली थी अंदर। और इसके भी हमने नेट के वाइट का कॉम्बिनेशन रखा हुआ था, सारा वाइट फ्लावर्स थे, वाइट नेट थी वो और वाइट ही हमने रिबन लिया था। और आहिस्ता आहिस्ता जो है सारी चीज़ें तैयार हो गई और काफ़ी टाइम लग गया था इनकी जो है पैकिंग में ही। सारे मेरे पास बैठे हुए थे, हम सब एक दूसरे को मशवरा दे रहे थे, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं।
तो बस ये एक अच्छी मेमोरीज़ होती हैं जो बंदे को याद रहती हैं और मज़ा भी आता है जब मिल के सब बैठ के ऐसी तैयारियां शादियों की मंगनी की तैयारियां कर रहे होते हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ होती है। और हम लोग तो जब इकट्ठे होते हैं तो वैसे ही शादी वाला माहौल बन रहा होता है कि सब जब बच्चे भी हों और हम लोग भी हों तो बहुत मज़ा आता है सबको। आगे जो थी बास्केट आगे थी ये ज्वेलरी की थी, जिसमें हमने चूड़ियाँ थीं और कुछ सेट थे, कुछ और बहुत सारी छोटी-छोटी जो जो भी चीज़ें होती हैं सारी ली थीं और लेके वो भी हमने एक बास्केट में जो थी मैंने सेट करके और सेम उसी तरह ऊपर एक फ्लावर लगाया और रिबन के साथ इसको जो था वो बो बना दी। उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी डेकोरेशन जो की थी सारी बास्केट्स की मुझे आपको भी अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी बास्केट तैयार की हुई कैसी लगी हैं। ये देखें सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट हो गई और ये बिकल ये थोड़ा स्पेशल गिफ्ट था, ये हसन की तरफ से गिफ्ट था और इसके बास्केट के ऊपर ना पहले एक ऑर्गेन्जा का वो ऊपर से लगा हुआ था, वो बिल्कुल भी अच्छा लग रहा था क्योंकि हमें वाइट सारा करना था तो इसलिए हमने वो उतार दिया और उसके बाद इसको भी वाइट नेट के साथ ही मैंने जो है ना वो किया था और ऊपर इसके भी एक फ्लावर लगा दिया था मैंने और इसके ऊपर हमने रिबन नहीं लगाया क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। अब बारी आई थी चॉकलेट्स की और इसका सबको बहुत इंतज़ार था। ज़ैनब भी बस बैठी इंतज़ार में थी, चॉकलेट्स कब आएँगी, हुरैन भी, हरीम भी, सब लोग बैठे थे बस चॉकलेट सेट कर लें। और हसन सर पे खड़ा था कि भई मेरी चॉकलेट जो है ना वो कोई उठा ना ले। तो इसके लिए थोड़ी बड़ी बास्केट ली थी मैंने ताकि इसमें जो है ना सारी चॉकलेट्स जो है ना वो आ जाएंगी और सब बैठे थे कि कब चॉकलेट इधर उधर कोई हो और हम एक आधी चॉकलेट बीच में से निकाल लें, लेकिन हसन ने पूरी चौकीदारी की थी कि किसी को कोई चॉकलेट को हाथ भी नहीं लगाने दिया और सारी चॉकलेट इसमें रख ली हमने, एडजस्ट कर ली थी, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से आ गई थी इसमें। तो इसको भी वाइट नेट के साथ जो था सारा साइडों से कवर किया, लेकिन जब देखा तो एक साइड से जो था वो नज़र आ रही थी, फिर मैंने एक और नेट लेके डबल साइड से भी किया और ग्लू गन के साथ इसको मैंने सारी साइडों से चिपका दिया था ताकि अंदर से जो है ना वो बच्चे शरारत ना करें और जो कुछ चॉकलेट जो है ना वो ना निकालें। अच्छी तरह से मैंने इसको पैक कर दिया था कि इसमें से अब कोई चॉकलेट नहीं निकाल सकता था। तो ये हमारी चॉकलेट वाली बास्केट भी रेडी हो गई थी, इसके ऊपर भी रिबन लगा दिया मैंने और सब ने बहुत तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी लग रही हैं बास्केट तैयार की हुई। खुद मेहनत करके मज़ा भी आता है सारा करने का। ये सारी बास्केट सब तैयार हो गई थी, 4 से 5 थी जो हमने रेडी की थी। ये ज्वेलरी की, कपड़ों की, मेकअप की, चॉकलेट्स की और एक जो स्पेशल गिफ्ट था हसन की तरफ से एक वो थी। अब जो एक बहुत स्पेशल तैयार करनी थी वो रह गई थी, प्लेट तैयार करने वाली, वो भी एंड पे मैंने की थी और वो बहुत ही प्यारी थी और वो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी प्लेट थी। जी, ये थी रिंग वाली प्लेट जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। ये प्लेट मैंने एक दो देखी थी लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये वाली पसंद आई थी, ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। और रिंग वाला जो बॉक्स था इसको मैंने ग्लू गन के साथ अंदर चिपका दिया था और इसके ऊपर मैंने सोचा था कि मैं 3 फ्लावर एडजस्ट करूँगी और वो ग्लू गन के साथ मैं कर रही थी लेकिन वो एडजस्ट ही नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल के साथ जो था फिर मैंने कुछ स्कॉच टेप लगाई, कुछ ग्लू गन से ग्लू लगाई और इनको मैंने एडजस्ट किया।